हेलो स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे हर बार मैं मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन के साथ आपके सामने आता हूँ, लेकिन हाँ, आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी एक गांव की है, जहाँ पर किसी बात पर इंद्र भगवान कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। गांव के लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने भगवान इंद्र को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान इंद्र मानने को तैयार नहीं हुए। फिर बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने अपनी बात भगवान शिव के पाले में डाल दिया और उन्होंने कहा कि भगवान शिव यदि अपना डमरू बजाएंगे तो ये बारिश होगी। भगवान शिव से पहले ही जा कर के वे सेटिंग कर लिए। भगवान शिव ने भी कहा कि मैं ठीक 12 वर्ष बाद ही जा कर के मैं डमरू बजाऊंगा और बारिश होगी। गांव वाले बहुत निराश हताश हो गए। वे हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए। लेकिन उस गांव में एक किसान हर रोज की तरह अपने खेतों पर जाता, मेहनत करता, खेतों की जुताई करता और अपना पूरा काम मन लगा करके करता था। उसको देख करके गांव के अन्य किसान उस पर हंसते थे कि जब इसे मालूम है कि पूरे 12 वर्ष तक इस गांव में बारिश नहीं होने वाली, तो व्यर्थ की ये मेहनत क्यों कर रहा है। वो किसान चुपचाप मुस्कुराता था, हंसते हुए उनकी बातें सुनता था और फिर से अपने काम में लग जाता था। यह सब माता पार्वती देख रही थी। उन्होंने सोचा कि चल करके पता लगाया जाए क्या कारण है ये आदमी इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से अपना ये काम कर रहा है, जबकि इसे ये मालूम है कि 12 वर्ष तक इस गांव में कोई बारिश नहीं होने वाली। माँ पार्वती भेष बदल करके उस किसान के पास गई और उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हें जब पता है कि 12 वर्ष तक इस गांव में कोई बारिश नहीं होने वाली। वो किसान हंसते हुए बोलता है, वो अलग बात है कि यहाँ पर बारिश नहीं होने वाली, लेकिन 12 वर्ष तक कहीं मैं अपनी किसानी करना, अपनी खेती करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना कहीं मैं भूल न जाऊँ। इस वजह से हर रोज़ मैं आता हूँ और अपने खेत पर अपनी मेहनत करता हूँ, अपना पसीना बहाता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। वे लौट करके कैलाश पर्वत पर आई। वहाँ भगवान शिव से कहा कि देखिए प्रभु, यह किसान बड़ी मेहनत के साथ अपनी खेती करता है और इसे लोगों की भी परवाह नहीं, जबकि इसे मालूम है कि 12 वर्ष के पश्चात ही आप डमरू बजाएंगे और इस खेत में बारिश होगी और यहाँ पर फसल उगेगी। भगवान शिव भी मुस्कुराए, बोले कि हाँ देवी। माँ पार्वती ने कहा, जिस प्रकार से ये किसान कहता है कि 12 वर्ष तक अगर ये मेहनत नहीं करेगा, अगर ये खेती नहीं करेगा, तो ये अपनी किसानी करना भूल जाएगा। कहीं आप भी तो 12 वर्ष तक डमरू बजाएं, तो डमरू बजाना भूल नहीं जाएंगे। भगवान शिव बोले, हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो। अगर मैं 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो मैं भी डमरू बजाना भूल जाऊंगा। मुझे भी बीच बीच में इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान शिव सब कुछ समझते हुए मुस्कुराए और उन्होंने डमरू को बजाना शुरू किया। और जैसे ही भगवान डमरू बजाए, इंद्र को न चाहते हुए भी उस गांव में बारिश करनी पड़ी और उस गांव में केवल उसी किसान की खेती लहलहाने लगी और गांव के सभी लोग हाथ पे हाथ रखे इस किसान की खुशियों को देखते रहे। यह दौर बड़ा ही पेंडेमिक है। आपको डिसाइड करना है आप किस तरफ रहेंगे। उस किसान की तरह हर रोज़ अपने खेतों में मेहनत करेंगे या उस गांव वालों की तरह जो हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर जो स्टूडेंट मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है, और जो स्टूडेंट हाथ पे हाथ रखे रहते हैं उन्हें केवल निराशा हाथ लगती है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में आप मन लगा कर के मेहनत करें और ये दौर भी, ये बुरा वक्त भी ज़रूर कट जाएगा। आप मेहनत से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट।